हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज हिंदी में। दोस्तों, राकेश जी की बेटी सबिता बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। राकेश जी अपनी बेटी को देखने के लिए साल में 1-2 बार जरूर बेंगलुरु जाते थे। वहाँ 4-5 दिन रुककर फिर वापस आ जाते थे। उस दिन मुंबई भुवनेश्वर गरीब रथ एक्सप्रेस से वह भुवनेश्वर वापस आ रहे थे। एसी बोगियों में ज़्यादा समय बिताने की आदत ना होते हुए भी उनकी बेटी हमेशा एसी ट्रेन की टिकट बुक कर देती थी। लगभग 30 घंटे का सफ़र, इतना समय एसी में बिताना राकेश जी के लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बिना चादर ओढ़े एसी में बैठा नहीं जाता। सोने का समय छोड़कर बाकी समय भी चादर ओढ़ना पड़ता था। यह उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए राकेश जी हमेशा इधर उधर चलते फिरते रहते थे। कभी अपने सीट पर बैठकर भूतों की कहानियाँ पढ़ते, तो कभी दरवाजे के पास खड़े होकर पेड़ पौधे को देखकर खुश होते। ट्रेन के दोनों तरफ पहाड़, नदी, गांव और शहर आदि देखते देखते ट्रेन आंध्र प्रदेश के डुबरा स्टेशन पर पहुंच गई। उस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे। राकेश जी घर से लाया हुआ डिनर भी ख़त्म कर चुके थे और सभी यात्रियों ने भी अपना अपना डिनर ख़त्म करके सोने की तैयारी में थे। मगर राकेश जी को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि और आधे घंटे के बाद ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन पर पहुंच जाएगी, वहां से ट्रेन खुलने के बाद ही सोएंगे। ऐसे सोचते हुए ट्रेन डुबरा स्टेशन से विशाखापट्टनम की ओर रवाना हुई। उस वक्त राकेश जी दरवाजे के पास खड़े थे। अचानक उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। राकेश जी ने घबराकर पीछे देखा तो एक चाय वाला हाथ में एक चाय का बर्तन लिए खड़ा था। उसको देख के पता चलता था कि वह कई दिनों से सोया नहीं है। वह चाय वाला दुबला पतला और उसकी आंखें अंदर की ओर थी। वह राकेश जी के पास आया और दरवाजे के बाहर देखने लगा। राकेश जी समझ गए थे कि वह शायद अगले स्टेशन पर उतरने वाला है। राकेश जी ने ऐसा सोचकर उसको दरवाजे के पास आने दिया और खुद दूसरी तरफ के दरवाजे के पास खड़े हो गए। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था और लगभग सभी यात्री सो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी। अचानक दूसरे दरवाजे से एक चीख सुनाई दी। राकेश जी ने उस दरवाजे के पास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उनको चक्कर आने लगा। वह दरवाजे के पास जाकर बाहर की ओर नज़र घुमाने लगे, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर से कांपने लगे। क्या सचमुच वह चाय वाला ट्रेन से गिर गया? वह तुरंत बोगी के अंदर जाकर उस चाय वाले को ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ भी वह नहीं था। अब राकेश जी के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। अगर वह चाय वाला गिर गया होगा तो अभी तक वह जिंदा नहीं होगा। अब राकेश जी को उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनके आंखों के सामने उस गरीब चाय वाले की जिंदगी चली गई। राकेश जी बिल्कुल गुमसुम होकर बैठ गए। कुछ समय बाद ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन पर पहुंच गई। राकेश जी भी प्लेटफॉर्म पर घूमने फिरने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस चाय वाले को ही ढूंढ रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि जो वह सोच रहे हैं वो गलत हो जाए। ऐसा करिश्मा हो जाए कि वह चाय वाला दूसरी किसी बोगी से निकल आए। विशाखापट्टनम जंक्शन से ट्रेन खुलने का संकेत हुआ। राकेश जी प्लेटफॉर्म से अपनी बोगी में चढ़ गए, लेकिन वह उस बात को किसी को बता नहीं पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी। ठीक उसी वक्त राकेश जी ने देखा कि प्लेटफॉर्म के आखिरी बेंच पे वही चाय वाला बैठा है। उसे देख के राकेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से बोल उठे, हे भगवान, आप महान हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे राकेश जी की नज़र से वह चाय वाले का चेहरा रात के अंधेरे में छिपता जा रहा था। राकेश जी
उसी चाय वाले को देख रहे थे। उसी समय एक गार्ड आकर बोला, सर आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। राकेश जी बोले, ठीक है अभी कर देता हूँ। गार्ड ने फिर बोला, तुरंत बंद करके अंदर जाइए। उसके बाद राकेश जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हंसते हुए उस गार्ड को बोले, आप इस बात को लेकर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उस गार्ड ने बोला, हम आपसे गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बात यह है कि एक चाय वाले ने इसी दरवाजे से गिरकर अपनी जान गंवा दी। रात को वह चाय वाला भूत बनकर सबको परेशान करता है। उस गार्ड के मुंह से इतना सुनकर राकेश जी की बोलती बंद हो गई। तुरंत राकेश जी अपनी सीट पर जाकर सो गए, मगर नींद ना आने के कारण बार बार वह चाय वाले का चेहरा राकेश जी को दिखाई दे रहा था। यह उनका भ्रम था या हकीकत, वह खुद नहीं जानते थे। हे गाइस, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच टू माय सब्सक्राइबर्स एंड यूट्यूब। तो मैं मिलती हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। बाय।